संसद में गतिरोध लगातार जारी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सर। एक ही मांग विपक्ष रख रहा है कि आप इस्तीफा कराइए एजुकेशन मिनिस्टर का, तभी चर्चा कराएंगे। जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और अपील भी किया है, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है जी। वाई आई एम टेलिंग दिस, इससे पहले भी बहुत बार पेपर लीक हुआ है। मैं बहुत पुराने बात नहीं कर रहा हूँ। 2013 के 18 के बीच में कर्नाटक में, अभी भी इस टीवी में जो आ रहा है, ये टीवी में कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्कैम है, पेपर लीक किया है, मास कॉपिंग करके वेटरनरी डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट करने का एग्ज़ाम किया था, उसमें जो भी हुआ है वो दिया है। और 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम का कम से कम 10 बार लीक हुआ है। इससे पहले कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ है। फ्रॉम 2017 to 2017 when Gehlot was the chief minister, 19 टाइम्स राजस्थान में लीक हुआ है। आई एम नॉट टेलिंग दैट उस लीक हुआ है इसलिए आज लीक हो रहा है, इसको एक ठीक है वो हो गया जी। दैट इज नॉट एट ऑल अप्रोच, ये लेवलाइज्ड हो गया, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। द थिंग इज, इससे पहले जो होता था उसमें फ़र्क क्या है। नीट का एग्ज़ाम शुरू होने के बाद जब इतनी बड़ी मात्रा में 22 लाख स्टूडेंट्स, 6000 सेंटर्स, ये सब होने के बाद इतना बड़े देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो इसका सब व्यवस्था करने के लिए हम 2024 जून में एक हम एनैक्टमेंट लाया, दैट इज़ दी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। इससे पहले जो कानून था वो बहुत हल्का था, नोबडी यूज्ड टू अफ्रेड ऑफ दैट, किसी को भी कोई फियर साइकोसिस नहीं था। इसमें हमने सख्त कानून बनाया एंड आफ्टर दैट इन द जून के बाद इसका रूल्स वगैरह फ्रेम होके नाउ इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो इसीलिए जब ये कोई व्यक्ति, एम्प्लॉयज़ जो भी है, व्हेन दे लीक्ड दिस, इसका 14 पीपल अरेस्ट हो गए, 14 लोग अरेस्ट हुआ है। और ये नया कानून के हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में पीएम ने कहा है जी। तो फिर भी हमने, सरकार ने ये कहा है, तो व्हाट वाज द डिमांड फर्स्ट ऑफ द अपोजिशन? डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। वी सेड वी आर ओके। इवन नाउ पार्लियामेंट मिनिस्टर ही हैज सेड जस्ट an hour before that we are ready for the discussion. तो डिस्कशन करो इस कानून में, और आप सख्त करना चाहते हैं तो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और ओके 10 ईयर्स। आपको लग रहा है डिस्कशन पे क्यों नहीं आ रहे सर? नहीं, वो तो बाकी सब लोग तैयार है एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी। बाकी सब मतलब आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी तो उन्होंने बोल ही दिया पहले डिबेट शुरू करो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले कितना सीट थे मेडिकल में? अराउंड 51,000। आई एम वेरी स्पेसिफिक। नाउ इट इज़ नियरली अबाउट 1,50,000, नियरली अबाउट, थोड़ा इधर उधर हुआ, बट आई एम क्वाइट श्योर इट इज़ मोर देन 1,35,000, इतना तो पक्का है। इन ऑलमोस्ट फ्रॉम, इफ यू टेक फ्रॉम 1952 वेयर द इलेक्शंस वेर हेल्ड, दो वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, 52 से आप लेते हैं, तो जब मोदी जी आके 5 बरस तक सब सेटल वगैरह करके कर रहे थे, ऑलमोस्ट अप टू 19 तक, व्हाट वाज द नंबर ऑफ सीट्स? 50,000। विद इन दिस 6-7 years, प्राइम मिनिस्टर डिड ए हिस्टोरिक डिसीजन एंड नाउ इट इज़ 1,51,000 सीट्स। 1,51,000 seats and the colleges in almost every part of the country, medical colleges, and all the seats, you mark my words, all these medical seats are now on merit. When 51,000 seats were there, at least 10 to 15,000 seats मैनेजमेंट कोटा होता था। मैनेजमेंट कोटा में इसमें
उस समय 20 लाख 25 लाख कॉलेज के मैनेजमेंट वाले लेके सीट बेचते थे। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। हाँ जी, वो 15% में पैसे इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी उस समय सभी जगह ऑलमोस्ट रूल कर रहा था, इन लोगों को पैसा मिलता था। बाकी पार्टी जो स्टेट में काम करती थी, क्योंकि स्टेट लेवल में होता था, कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नीट के कानून हमने स्ट्रिक्ट लाया, एंड आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट टुडे विथ utmost responsibility on my shoulder. When I was state president in 2017 or so, even some management people of the Karnataka, state president of the Bharatiya Janata Party Karnataka, they came to me and they requested to make a meeting with the concerned minister. What was the request? Request was that हमको इसमें भी 15% हमको मैनेजमेंट कोटा दे दो, हम कॉलेज नहीं चला पाएंगे। लेकिन उस समय जो मंत्री थे, आफ्टर कंसल्टेशन एट द टॉप लेवल, ही सेड नथिंग डूइंग, ऑल द सीट्स विल बी थ्रू मेरिट। ये कौन किया? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप क्यों नहीं किया था? किसका इस्तीफा मांग रहे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू मेक ए एलिगेशन जो प्रीवियसली हुआ था ये बंद करो, नहीं। वॉट एवर हैज हैपन्ड, ये तो आपको मैं कृपा करके प्रार्थना करता हूँ, वी आर वेरी वेरी सेंसिटिव एंड सिंसियर अबाउट द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्यूचर। दैट्स वाई प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दिस इज फॉर द एंटायर कंट्री। ये बहुत बड़ा पाप है, इसके लिए हम नया कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट ये किया है, और आगे भी हम चर्चा करने के लिए तैयार है। और जहाँ भी एक प्रदेश में, आप कर्नाटक में भी लीक हुआ है, अभी चल रहा है, और पहले इसमें जब कांग्रेस सरकार था महाराष्ट्र में लीक हुआ है, जम्मू कश्मीर में अभी भी लीक हुआ है, झारखंड में अभी लीक हुआ है। कांग्रेस पार्टी दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, किसको इस्तीफा करवाया आपने? तो आई एम नॉट टेलिंग, इसका कंपेयर करके हमारे सरकार के सोच, किसी को कंपेयर करके वो 35 मार्क्स लिया है, हम 36 लेंगे, इसका कंपैरिजन हमारा नहीं है। हम 100 मार्क्स लेना चाहते हैं मोदी जी सरकार। तो इसीलिए हम बहुत सेंसिटिव है, हमने अरोगेंसी से बात नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपके चैनल के द्वारा कहता हूँ, वट एवर रिफॉर्म्स इन द एग्जामिनेशन सिस्टम एक्ट, ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स, कितने लड़ते थे एक एक गरीब व्यक्ति एक मेडिकल सीट के लिए, एक इंजीनियरिंग सीट के लिए कितने लड़ते थे। आज वो सब मेडिकल सीट 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम से हो रहा है। और उसके बाद भी नीट एग्ज़ाम हो गया, नीट री एग्ज़ाम हो गया, तो हमने एयरफोर्स का उपयोग किया, तब भी उसका मजाक उड़ाया। लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड वाई एट द हाइएस्ट लेवल इट इज़ डिसाइडेड लाइक दैट, क्योंकि वी आर मोर कंसर्न, वी आर मोर पैशनेट अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ्स। तो इसके कारण हमने एयरफोर्स उपयोग करके एकदम एक क्लीन एग्जामिनेशन सिस्टम हमने शुरू किया है। सो फर्दर आई विल जस्ट गिव मी 1 minute टाइम, फर्दर वी विल सी टू इट दैट इन फ्यूचर ऑल्सो द सेम टाइटनेस विल कंटिन्यू। उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई सजेशन देता है, वी आर ओपन फॉर दैट। तो ये सब जब हम बोल रहे हैं, तो आप लोग इसमें पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें ये भी सबको सोचना होगा, तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे के बारे में हम बहुत सेंसिटिव है। लेकिन कुछ इंसिडेंट जो हो रहा है, हमारे पत्रकारों को मार रहे हैं, महिला पत्रकार को मार रहे हैं, और उधर जो हो रहा है वो देश के हित में है क्या, ये भी सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, लेट अस डिबेट। अगर हम इधर डिबेट शुरू करते हैं तो देश में शांति बनेगा। तो यही मैं अपील करना चाहता हूँ। तो बड़ी बात बोलते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की इस पूरे मुद्दे को लेकर डिबेट होनी चाहिए, और अगर जब डिबेट बनेगी तो सही बात लोगों तक जाएगी, और जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है उससे लोगों को सही बातें, जानकारी पहुँचेंगी। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।